गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.3 को पूरा करेंगे। 1.3। अब देखिए, इस कक्षा में, इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में हमें दो तीन बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। और ये इसमें जो भी प्रश्न है सब लॉजिकल प्रश्न है। लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि उसको तर्क दे करके सिद्ध करना है। मान लो हम कह रहे हैं कि अभी दिन है, अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसको सिद्ध करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए लॉजिक देना होगा कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अभी रात है। अब इस पर्व करेंगे तो रात है तो क्या होना चाहिए? चंद्रमा होना चाहिए। बाहर निकलेंगे, चंद्रमा देखेंगे, अगर चंद्रमा नहीं मिलता है मतलब क्या हुआ कि रात नहीं है। जब रात है चंद्रमा होना चाहिए। बाहर निकले, सूर्य दिखा, रात में सूर्य नहीं होता है तो इसे सिद्ध होगा जब रात नहीं है। तो रात नहीं है तो क्या बचा? दिन है। इसका मतलब हम जो बोले थे कि अभी रात है माने थे वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें सभी बात करेंगे। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इसमें पढ़ा था परिमेय संख्या। बस एक लाइन देख लीजिए। परिमेय संख्या किसको कहते थे? वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते थे और जहाँ q शुड नॉट बी 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, एक शर्त था। दूसरा था कि p और q ये दोनों ही सह अभाज्य थे, सह अभाज्य है। और तीसरा पॉइंट क्या था इसमें? तीसरा था कि HCF जो था P और Q का, ये हमेशा 1 होना चाहिए। ये तीन शर्त को जो पूरा करता था इसे हम कहते थे परिमेय संख्या। बट नेचुरल हुआ, जो इसका पूरा नहीं करेगा वो अपरिमेय, यानी जो संख्याएं इन शर्तों को पूरा करती है वो परिमेय संख्या, और जो परिमेय नहीं है वो क्या बच गई? अपरिमेय संख्या। उसको कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का सीधा सा डिफिनीशन, जो संख्या परिमेय नहीं है। अब वो अपरिमेय हो गया। बस इसको सिंपली इतना ही याद रखना है। अब हम देखिए इसको करते हैं। आपको पहला प्रश्न है, सीधा प्रश्न पढ़ाते हैं, एकदम सिंपल। क्वेश्चन 1। एक बात ध्यान रखेंगे, यह टॉपिक है लॉजिकल। इसमें गणित जैसा बहुत ज़्यादा जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आएगा, किंतु यहाँ तर्क से सिद्ध करना है। किंतु बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज के 3-4 मात्र सवाल है, उसमें से एक सवाल और कभी कभी 2 सवाल निश्चित रूप से आएंगे, इस बात की गारंटी है। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसको अच्छे तरीके से बनाना है। पहला देखिए, आपका प्रश्न है कि प्रूफ करना है। क्या करना है? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, ये तो सब जान रहे हैं हम लोग कि और √5, रूट के अंदर जो भी हम लेते हैं अभाज्य संख्या, वो सब के सब अपरिमेय होता ही है। लेकिन हमको अब यहाँ क्या करना है कि नहीं, उसको प्रूफ करना है कि है। तो देखिए, इसके प्रूफ के लिए हमने क्या कहा था? उल्टी बात मानेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, क्या मान लेते हैं? कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, ये √5 परिमेय संख्या है। हम इसको मान लिए। अब इसको हम परिमेय संख्या प्रूफ करते हैं। अगर प्रूफ हो गया तो परिमेय रहेगा। क्वेश्चन नहीं कर पाए हम सिद्ध। अगर परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए तो जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगा? वो परिमेय हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर ये √5 परिमेय है तो इसका मतलब क्या हो गया? √5 बराबर क्या हो जाना चाहिए? p/q। फिर हर बार आपको ये शर्त लिखना है, q शुड नॉट बी 0। उसके बाद p
एंड क्यू, ये दोनों ही सह अभाज्य, जो इस शर्त है इसको हर बार लिखना है। और तीसरा HCF P एंड Q, ये जो है ये 1 होगा। तो मान लेते हैं ऐसा है। अब इसको अगर आप सीधा करें, हल करें तो क्या हो जाएगा, देखिए P बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप देख सकते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा, √5Q। अब इसको दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, P² बराबर ये √5Q। P इजकल टू P², जब वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और Q का स्क्वायर Q²। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, P² बराबर क्या है, 5 गुने Q²। इसका तय मतलब क्या हो गया कि P² हर हाल में 5 से विभाजित हो जाएगा, तब ना P² बराबर 5 गुने Q² हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए P² हमारा 5 से विभाजित होता है। अब यहाँ देखिए ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि देखिए P² 5 से विभाजित है, क्यों है, क्योंकि ये Q² का गुणांक, Q² का गुणांक 5 है, इसका गुणांक 5 है, इसका मतलब ये इसका है। अब चूंकि 5 P² 5 से विभाजित है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि P भी, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा नियम है। नियम क्या है, तो आपके बुक में एक प्रमेय दिया हुआ है, प्रमेय 1.3, वो क्या कहता है, तो यहाँ पर आप एक नोट लिख दीजिए। देखिए प्रमेय है ये 1.3, प्रमेय का मतलब होता है जो सिद्ध किया हुआ फैक्ट है। अब ये प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि किसी संख्या का वर्ग, इसको थोड़ा सा आप लोग याद भी रख लेंगे और यहाँ इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, किसी संख्या का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, यदि किसी दूसरी संख्या, किसी एक संख्या का वर्ग अगर किसी दूसरी संख्या से विभाजित होता है, से विभाजित होता है, तो देखिए विभाजित होता है तो फिर जो वो संख्या है, जो संख्या का वर्ग विभाजित हो रहा था ना, वह संख्या भी दूसरी संख्या से विभाजित होगी, वह संख्या भी दूसरी संख्या से विभाजित होगी। यह प्रमेय 1.3 आपके बुक का कहता है, यह नियम है। तो आप अभी देखिए कि यह जो है, क्योंकि P² 5 से विभाजित था, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, ऐसा नियम है। और इसको आप विभिन्न एग्जाम्पल से करके देख सकते हैं, यहाँ यही लिखना है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी के में कि माना P बराबर कुछ भी मान लीजिए। अब इसको हम अपनी इच्छा से मान लेते हैं, चूंकि 5 से ये विभाजित है, मतलब 5 इसका एक फैक्टर है, तो हम एक बार 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 5 तो मानना ही है, 5R मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, P बराबर 5R, ये हमने माना है, ध्यान रखिएगा। तो फिर जब इसको हम वर्ग करेंगे, देखिए वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, P² बराबर 5R का होल स्क्वायर, यानी 25R²। P² बराबर हो जाएगा 25R²। अब इसमें अगर हम यहाँ जो हमने लिखा था P बराबर 5Q², ये मान दिया था ना, इसको आप एक समीकरण में बदल दीजिए, इसको लिख दीजिए समीकरण 1 या कहीं से। इसमें अगर P² का मान समीकरण 1
से देने पर, इसमें हम पी स्क्वायर का मान दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसके बदले पी स्क्वायर के बदले हम क्या लिख देंगे, अभी जो समीकरण में क्या था 5q स्क्वायर, ध्यान से देखिए 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, सिंपल। अब जब हम q स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25/5, ये 5 इधर डिवाइड कर जाएगा, r स्क्वायर ये काट दीजिए, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5r स्क्वायर। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, q स्क्वायर का भी एक गुणक 5 है, एक फैक्टर 5 है, देखिए यहाँ लिखिएगा सीधे, चूंकि r स्क्वायर का गुणक 5 है इसलिए q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। और आप जान रहे हैं जब q स्क्वायर विभाजित होगा तो क्या होगा, q भी विभाजित होगा, यानी q भी 5 से विभाजित होगा। ये आप अभी देखे हैं यहाँ नियम में, यहाँ भी देखे हैं, आपको बहुत आती है तो इसको लिख दीजिए, प्रमेय 1.3 हो गया, बात खत्म। अब आप बताइए, यहाँ देखिए P भी 5 से विभाजित था, Q भी 5 से विभाजित है, ये दोनों आप देख लिए। चूंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित है, दोनों ही आपने सिद्ध किया है कि P और Q दोनों ही 5 से विभाजित है। इसका मतलब ये तय हो गया कि P और Q का, P और, या सीधे ऐसे लिखिए लैंग्वेज में, इसका मतलब क्लियर कट HCF P एंड Q ये नॉट इक्वल टू 1, ये आपने सिद्ध कर दिया, क्योंकि 5 से विभाजित है तो 5 तो है ही उसका HCF, तो 1 नहीं हुआ। अब जब ये 1 इसका HCF नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने यहाँ शब्द देखिए लिखा था, ये कब ये प्रमेय होता, जब इसका HCF 1 होता। अभी क्या देख रहे हैं कि 1 हो ही नहीं सकता। अतः हमारी अवधारणा की P मतलब जो हमने लिखा था √5 ए परिमेय संख्या है, हमने जो यहाँ माना था परिमेय संख्या है, वह गलत साबित हुआ, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या, जब परिमेय नहीं है तो क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव्ड करना था, ये फाइनली प्रूव्ड हो गया। अब ये आप प्रूव कर दिए। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी विधि से आप यहाँ पर किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं, √2, √3, √7, √11, ये सब का सब अपरिमेय संख्या है, इसको आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। सेम मेथड होगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने बहुत ही आसानी से चैप्टर 1 सवाल, पहला सवाल को हल किया। अब किया हमको लगा आप बोले। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल क्या है, फिर वही सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें इसी तरह के सवाल है। अब इसमें परीक्षा में 3 के बदला 5 हो जाए, 2 के बदला, मतलब कोई भी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या अगर इस सब में रहे, इसके अंदर में अभाज्य संख्याएं लिखी रहे, प्रश्न कुछ भी हो जाए, √7 रहे या 3 हो जाए या 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, चेंज मतलब प्रूफ करने की व्यवस्था वही रहेगा, हम लोग जो पिछला देखे। अब इसका भी हल देखिए,
फिर से हम एक बार मान लेंगे। ये अपरिमेय है तो हम एक बार मानेंगे कि परिमेय है। अगर परिमेय सिद्ध कर पाए तो ठीक, अदरवाइज फिर प्रूव हो जाएगा। सेम विधि थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, अब क्या मान लेंगे कि 3 प्लस √3 प्लस, सवाल जो है वही लिखे 2√5। अब ये क्या है, थोड़ी देर के लिए हमने माना है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना बराबर हम मान लेते हैं P/Q। ये सही है। अब जब P/Q है, Q को सीधा से लिख दें Q। अब यहां भी फिर वही बात लिखना है Q किसी भी शर्त पर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा है P और Q सह अभाज्य। ये जो हम लोग लिखते आए हैं वो हर बार लिखना है। और HCF PQ ये हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये अगर परिमेय है तो ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, सो सिर्फ रूट को छोड़ के बाकी सबको हम लोग इस साइड लेंगे। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू P/Q, 3 प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, यानी √5 इज इक्वल टू P/Q -3 और ये पूरे का बटा 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पर P और Q आप जानते हैं परिमेय संख्या में हमने माना है, तो ये सभी परिमेय संख्या है। यहाँ -3 ऑलरेडी एक परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। और सभी परिमेय संख्याओं के यहाँ पर भागा, घटाव, गुणा, जोड़ यही सब हो रहा है। तो आप एक नियम यहाँ जान लीजिए कि किसी भी परिमेय संख्याओं के जोड़, आप उसमें जोड़ करें तो परिमेय से, घटाव उसके बीच एक दूसरे से घटा दें, गुना कर दें या भागा कर दें। जो परिमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुना या भाग करने पर हमेशा क्या होगा, आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप परिमेय संख्याएं अगर ले रहे हैं, उनके बीच किसी भी प्रकार की क्रियाएं ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो सब के सब परिमेय है। इसका क्या मतलब हो गया, ये पूरा का पूरा यानी आपका P/Q -3/2 ये क्या हो गया है, परिमेय संख्या। क्लियर। और आप पहले से जानते हैं, अभी सिद्ध भी किए थे कि √5 क्या था, एक अपरिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये इसको अभी तुरंत सिद्ध किए थे। इसका क्या मतलब हो गया, ये अपरिमेय और ये परिमेय, तो मतलब √5 कभी भी इसके बराबर P/Q -3/2 कभी नहीं होगा। अब जब नहीं होगा, ये दोनों इसके बराबर ये नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कथन था ऊपर परिमेय माने थे, उसमें कुछ विरोधाभास है, वो गलत साबित हो रहा है। और हम इसका मतलब वो परिमेय नहीं है। यानी देखिए, हमारे पूर्व के कथन से यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है, यानी अवधारणा गलत है। और जब गलत है तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी जो हमारा प्रश्न था 3 + 2√5 एक परिमेय नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या
है। ये आपका प्रूफ हो गया, साबित हो गया। यही साबित करना था, एकदम सिंपल सा बात, इसमें कोई और अगल बगल कुछ नहीं लगाना है, सीधा सीधी। लेकिन ये पूरी बात लिखनी है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ये एक लॉजिकल प्रश्न है। लॉजिक का मतलब जिसमें सिर्फ तर्क देना है। इसी प्रकार अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अब 3 पर 3 बात है, 3 भाग में ये क्वेश्चन है। पहला क्या है, देखिए कि सिद्ध करें कि ये संख्या अपरिमेय है, तो उसका पहला है, यहाँ भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो ये कौन सा संख्या है, 1/√2। ये अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। फिर यहाँ भी वही काम करना है, हमें विशेष कोई दिमाग नहीं लगाना, जो हमने लिखा था बस उसी परिमेय पर चलेंगे। पुरानी बात, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हो गया। अब इसको सिद्ध करेंगे, फिर से वही क्रिया, 1/√2 = p/q। पुरानी बात, अब यहाँ पर फिर वही लिखेंगे, q शुड नॉट बी 0। इसके बाद p एंड q बराबर ये सह अभाज्य, और तीसरा भी पॉइंट लिखते रहेंगे, HCF PQ क्या हो जाएगा, ये हमेशा 1। इसको हर बार लिखना है, क्योंकि ये लॉजिकल प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दें। अब इसका अगर हम व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब पलट देना है, क्या हो जाएगा, √2 = q/p। अब यहाँ भी आप देखिए, आपको मालूम है कि q/p या p/q दोनों ही परिमेय संख्या है। q/p एक परिमेय संख्या है, इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है ये। तो चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है, इसीलिए इसमें क्या हो गया, और इसके साथ साथ ऐसे लिखिए, साथ ही हमें मालूम है, पता है कि √2 एक अपरिमेय, यहाँ पर √2 क्या है, अभी जैसे हमने बताया कि √5 या रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो वो अपरिमेय संख्या ही होती है। वो आप बना के देख सकते हैं, है, यह हमको दोनों मालूम है। इसका मतलब √2 कभी भी बराबर नहीं होगा q/p के। तो फिर से वही बात आ गई कि हमारी आप ये जो है कथन में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, और हमारा देखिए पुनः हमारे कथन में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि गलत है। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो गया, ये खत्म, ये हमेशा 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको फिर वही करना है, रूट को छोड़ दीजिए और बाकी को ले आइए। तो √5 = PQ × 7 यानी 7Q। तो अब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ आप देखिए, P चूंकि P/Q × 7 एक परिमेय संख्या है, और आप जानते हैं, लिखिए, और हम जानते हैं कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका क्या मतलब हो गया, √5 कभी भी p/q × 7, या आप इसको 7q भी लिख सकते हैं, ये कभी बराबर नहीं होगा। और नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया, अतः हमारे कथन में विरोधाभास है। ये विरोधाभास क्या रहता है, विरोधा मतलब उल्टे, यानी हमने जो माना था थोड़ी देर के लिए जो परिमेय संख्या है वो गलत हो गया। विरोधाभास है यानी आपकी बात गलत हो गई, यानी यह मानना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है, गलत साबित हो गया। तो क्या मतलब हुआ इसका, जब गलत साबित हो गया तो इसका मतलब, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देख, ये हो गया, ये बात खत्म हो गई। अब इस प्रश्न का इसी प्रकार अंतिम सवाल देखिए, तीसरा, फिर वही सब बातें लिखी जाएगी, सेम बात आएगा। आपको क्या सिद्ध करना है, 6 + √2। आपको बताए थे कि इसमें कोई संख्या किसी भी रूप में रहे, सिद्ध एक ही तरीके से होगा। यह एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए जो फंडा हम लोग अपनाते आए हैं वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, फिर से यही बात लिखेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि यह जो है सो परिमेय संख्या है। लिखना लेकिन हर में है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 6 + √2 एक इसको हम लोग मान रहे, ध्यान रखेंगे, परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे सिद्ध करने के लिए, क्या है, यानी अब क्या मतलब हुआ, 6, देखिए 6 + √2, इसका मतलब p/q, जहाँ q ≠ 0 और p और q दोनों ही सह अभाज्य, ये दोनों क्या है, सह अभाज्य, सह अभाज्य। सह अभाज्य आप जानते हैं, यानी दोनों एक ही चीज से कटेगा। और आपको तीसरा क्या लिखना है, HCF PQ = 1। ये एक कटसी है, इसको लिखना ही लिखना है। तो ये हो गया। अब फिर वही काम कीजिए, यानी √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, और 6 प्लस में है तो -6। फिर देखिए ये परिमेय माइनस परिमेय, तो क्या मतलब हो गया, अब आप जान रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि p/q -6 एक यहाँ पर परिमेय संख्या है और √2 का आप जान रहे हैं, देखिए इसको लिखिए, एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों कैसे बराबर होगा, परिमेय और अपरिमेय। रेशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकता है, यानी √2 कभी भी बराबर नहीं होगा। तो अब जब नहीं होगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम जो माने थे कि यह एक परिमेय संख्या गलत हो गया। तो फिर से वही बात होगी, अतः हमारे कथन में विरोधाभास है और हमारी अवधारणा गलत, यहाँ पर गलत साबित हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हुई। अतः क्या था, 6 + √2 ये एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूव हो गया, अपरिमेय संख्या ही है।
इसको खूब अच्छे से इसी लैंग्वेज लिटरेचर में आप लिखेंगे, पूरा का पूरा अंक मिलेगा। यह बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न है और ये ध्यान देंगे बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई एक 100% गारंटी और 2 भी कभी काल पूछ देता है, तो आप इसको पूरी तरह तैयार करेंगे।